हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम अंग्रेजी के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में क्या करना है, जो आंसर दिया हुआ है इसके सामने जो खाली जगह है यहाँ पर जो है आपको भरना है। इसके अलावा कहीं पर भी टिक वगैरह नहीं लगाना है। इस खाली जगह पर नहीं भरना है। ये जो आंसर दिया हुआ है इसी के सामने जो जगह है इसी पर ही जो है आपको भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जनवरी इज द खाली स्थान मंथ ऑफ द ईयर। इसका मतलब है कि जनवरी जो है साल का कौन सा महीना होता है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि पहला। दूसरा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ द बिग इज, यानी कि बिग का उल्टा शब्द क्या है। पहला है स्मॉल, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है अप, चौथा है थिक। सही आंसर है स्मॉल। तीसरा क्वेश्चन है अ कैमल हैज अ खाली स्थान, यानी कि ऊंट के पास क्या होती है। पहला ऑप्शन है हम, दूसरा है वेब, तीसरा है सेल, चौथा है हार्ड। हम मतलब होता है कुबर, तो सही आंसर है हम्प। हम्प मतलब होता है कुबर। वेब मतलब होती है जाला। सेल मतलब होती है जो कछुआ के ऊपर में होता है ऐसे करके, है ना, इसको कहा जाता है सेल। ठीक है। हार्ड मतलब भी इसी को कहा जाता है, कछुआ के ऊपर हो तो उसको कहते हैं हार्ड। और सेल मतलब होता है जो घोंघा वगैरह होती है ना उसके ऊपर में जो होती है, शंख वगैरह के ऊपर में, उसे कहा जाता है सेल। चौथा क्वेश्चन देखिए, अपोजिट जेंडर जेंडर ऑफ मदर इज, यानी कि माता का अपोजिट जेंडर क्या होगा, यानी कि विपरीत लिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा है सिस्टर, तीसरा है गर्ल, चौथा है डॉटर। सही आंसर है फादर। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्पू वांटेड टू बाई सम खालिस्तान। पहला है इंक पॉट, दूसरा है सॉरी पहला है ऑरेंजेस, पहला है ऑरेंज, दूसरा है इंक पॉट, तीसरा है अम्ब्रेला, चौथा है कैट। सही आंसर है ऑरेंज। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है। क्रॉस और खाली स्थान, पहला ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा है टिनी, तीसरा है टाल, चौथा है लांग। सही आंसर आएगा ब्लैक। क्रॉस मतलब होता है कौवा, तो कौवा कैसे होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा काला। ब्लैक मतलब होता है काला, टिनी मतलब छोटा, टेल मतलब लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है। डॉग से खाली स्थान, पहला ऑप्शन है बार्क, दूसरा है म्यू, तीसरा है काऊ, तीसरा है रॉर। सही आंसर आएगा बार्क, यानी कि जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, कुत्ते जो है वो भौंकते हैं, भौंकना को कहा जाता है बार्क। ठीक है, तो सही आंसर आएगा बार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, माई सिस्टर मदर इज माई खाली स्थान, यानी कि मेरी बहन की मम्मी मेरी क्या होगी। पहला ऑप्शन है मदर, दूसरा है सिस्टर, तीसरा है आंटी, चौथा है डॉटर। सही आंसर आएगा मदर। जो आपकी बहन की मम्मी होगी वो भी आपकी मम्मी ही होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि निम्न में से कौन सा जंगली जानवर है। पहला है गोट यानी कि बकरी, दूसरा है काऊ यानी कि गाय, तीसरा है कैट यानी कि बिल्ली, चौथा है लायन यानी कि शेर। तो सही आंसर होगा लायन। लायन जो है ये जंगली जानवर होता है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड, हमें जो है इस खाली जगह को इन चारों में से चुन करके सही को भरना है। ही कैन खालिस्तान इन द रिवर, वह नदी में खालिस्तान कर सकता है। पहला ऑप्शन है सीन यानी कि देखा, दूसरा है स्वान, तीसरा है स्ट्रेन, चौथा है स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना, तो सही आंसर है स्विम। वह जो है नदी में तैर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, हमें जो है इसको मैच करना है। ठीक है। तो बताना है किसमें से सही क्या क्या है। देखिए पिंक, पिंक क्या होगा, यानी कि गुलाबी, तो गुलाबी होते हैं लिप्स यानी कि होंठ। ठीक है, तो पिंक लिप्स। तो आपको लिप्स को जो है यहाँ पास जो है लिखना है सामने में, इसको जो है ऐसे जोड़ी नहीं मिलाना है। आप एग्जाम में जो आंसर दिया है इसके नीचे में ही लिखना है इसी के साथ। ब्लैक, काला क्या होती है, तो काला होती है हेयर, हेयर मतलब कि बाल। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा हेयर। लॉन्ग, लॉन्ग क्या होती है, तो लॉन्ग होती है नेल। लॉन्ग क्या होती है, लॉन्ग मतलब होती है लंबा, तो लंबा होती है नेल, नेल यानी कि नाखून। यहाँ पास लिखना है आपको नाखून यानी कि नैल। वाइट, वाइट क्या होती है, तो वाइट होती है दांत, तो यहाँ पास लिखना है दांत को। है समझ में। इस प्रकार से जो है मैच द फॉलोइंग को हल करेंगे। ठीक है, आपको इसमें जोड़ी नहीं मिलाना है, यहाँ सामने में जो है आपको उत्तर को लिखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पास आपको चार वर्ड दिए गए हैं, इसको जो है इस खाली जगह पर भरना है। तो आपको जो है एग्जाम में भी ऐसी खाली जगह पर जो है इसको भरना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ जिराफ ऐसा खालिस्तान नेक, यानी कि
जिराफ के पास कैसा नीक यानी कि गला होता है? तो सही आंसर आएगा लॉन्ग। जिराफ के पास जो है लॉन्ग गला यानी कि लंबा गला होता है, तो यहाँ पास आएगा लॉन्ग। तो लॉन्ग को जो है ऐसे भरोगे। दूसरा है आई स्पाइडर मेक्स या खालिस्तान। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी, तो मकड़ी जो है क्या बनाता है? तो मकड़ी बनाता है जाला। जाला को कहा जाता है वेब, तो यहाँ पास जो है वेब को ऐसे भर दोगे। ठीक है। अब कैमल है सा खालिस्तान यानी कि कैमल के पास यानी कि ऊँट के पास क्या होता है? तो ऊँट के पास होता है हम्प। हम्प मतलब होता है कुबर। ठीक है। तो हम्प को यहाँ पास भर दोगे। अ टार्टाइस है सा खालिस्तान सेल। जो टार्टाइस होते हैं उसके पास कैसा पीठ होता है? जो ऐसे होता है ना टार्टाइस का, कछुआ का, ये कछुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? ये वाले को, ये होता है हार्ड। कैसे होता है? कठोर होता है। ठीक है। तो टॉर्टाइस हेसा हार्ड सेल यानी कि ये जो है इसका पीठ कैसे होता है? हार्ड होता है, तो यहाँ पास आएगा हार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द खालिस्तान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हमें बताना है कि यहाँ पास ए आएगा कि एन आएगा कि दा आएगा, तो यहाँ पास आएगा दा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड इन राइट देम। क्या करना है आपको? जो है इन चारों में से अपोजिट वर्ड का चयन करके इस पर यहाँ पास जो है लिखना है। ठीक है। तो देखिए, ब्लैक का अपोजिट क्या होगा? तो ब्लैक का अपोजिट होगा व्हाइट। ब्लैक मतलब होता है काला, व्हाइट मतलब होता है सफ़ेद। तो ब्लैक का अपोजिट होगा व्हाइट, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे जोड़ी नहीं बनाना है, इसको जो है यहाँ सामने में लिखना है, जैसे यहाँ पास लिखाया है वैसे ही। ठीक है। देखिए, स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, तो स्मॉल का उल्टा होगा बिग। तो बिग को आपको यहाँ पास जो है लिखना है जैसे इसमें लिखाया है। इससे है क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद, तो बंद का उल्टा होगा खुला यानी कि ओपन। तो ओपन को यहाँ पास लिखना है। न्यू मतलब होता है नया, तो नया का उल्टा होगा पुराना, तो ओल्ड को यहाँ लिखेंगे आगे इस लाइन पे। आया समझ में? तो आपके एग्जाम में भी इसी की तरह जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट आफ्टर या बिफोर इन द ब्लैंक। आपको जो है इस खाली जगह पर आफ्टर आएगा कि बिफोर आएगा वो जो है भरना है। तो यहाँ है फरवरी कम से खाली स्थान जनवरी, यानी कि फरवरी जो है जनवरी के खाली स्थान आता है, तो सही आंसर होगा आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिफोर मतलब होता है पहले। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च के कम से खाली स्थान अप्रैल, यानी कि मार्च जो है अप्रैल के आता है, पहले आता है कि बाद में आता है? तो पहले आता है, तो यहाँ पास आ गया बिफोर। ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो है यहाँ पास भरना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूज इन टू मेक अपोजिट वर्ड ऑफ दिस वर्ड। आपको जो है अन का उपयोग करके इसका अपोजिट वर्ड बनाना है। तो देखिए, अन का उपयोग करके अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया है उसके पहले आपको अन लगा देना है और इस शब्द को लिख देना है, तो आपका बन जाएगा अपोजिट वर्ड। जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी के आगे लगा दिए अन, तो ये हो गया अनहैप्पी। ठीक है। ये देखिए अन लगा दिए, फिर आगे जो है हैप्पी लिख दिए, तो ये इसका आंसर है समझ में? यहाँ दिया है सीन, तो सीन के आगे आपको अन लिख देना है और फिर आगे जो है सीन को लिख देना है, तो ये बन जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। वैसे है इजी, तो इजी के आगे यहाँ पास अन लिख देना है और फिर इसके आगे जो है इजी लिख देना है, तो ये बन जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। फिर है नो, नो के आगे आपको अन लिखना है, फिर आगे जो है नो को लिख देना है, तो बन जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम अन का उपयोग करके अपोजिट वर्ड बनाएंगे। अगला देखिए, 10वां क्वेश्चन, ही स्टिचेस आवर क्लोथ, यानी कि हमारे कपड़े कौन सिलता है? वह, इसका मतलब है वह हमारे कपड़े सिलता है। तो कौन है वो? पहला है पोस्टमैन, दूसरा है टेलर, तीसरा है कोबलर, चौथा है बार्बर। सही आंसर है टेलर। ठीक है। पोस्टमैन मतलब डाकिया होती है, कोबलर मतलब होता है मोची जो जूते बनाता है, और बार्बर मतलब होता है नाई। है समझ में? तो सही आंसर होगा टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, द रैमिंग वर्ड ऑफ बॉक्स इज। तो हमें जो है बॉक्स का रैमिंग वर्ड क्या है बताना है। रैमिंग वर्ड मतलब होता है कि जिसका उच्चारण इस बॉक्स के जैसा हो, यानी कि समान उच्चारण वाले हो, उसे कहा जाता है रैमिंग वर्ड। रैमिंग वर्ड की पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उसके आखिरी के दो शब्द को ऑप्शन में खोजना, जिसमें भी आखिरी का दो शब्द मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, इसके आखिरी में दो शब्द है ऑक्स, ओ और एक्स, तो हमें क्या करना है? ऑप्शन में ओ और एक्स को खोजना है, जिसमें भी ओ और एक्स होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए चेयर, ये गलत है। दूसरा है पॉट, ये भी गलत है। तीसरा है फॉक्स, ये बिल्कुल सही है फॉक्स, क्योंकि इसके आखिरी में ओ एक्स है। तो बॉक्स का रैमिंग वर्ड होगा फॉक्स। ठीक है।
एड आर्टिकल बिफोर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा वो हमें बताना है। तो ए है, एन है, इट है और इन है। सही आंसर होगा एन। कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द के स्टार्टिंग में ए, ई, आई, ओ या यू होगा, ठीक है, कोई भी शब्द के स्टार्टिंग पे अगर ये शब्द होगा तो इसके पहले इन आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इन आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पास आएगा एन, क्योंकि अम्ब्रेला में जो पहला शब्द है वो क्या है? यू है। वहाँ पर देखिए यू है, ठीक है, तो इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा एन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लूरल ऑफ बुक इज, यानी कि बुक का बहुवचन क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुक्स। है समझ में? तो इस प्रकार से जो है ये अंग्रेजी के प्रश्न हो गए। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो अगर आपने मेरा अंग्रेजी वाला वीडियो और अंग्रेजी ग्रामर के वीडियो जो है कंप्लीट देखे होंगे तो आपसे सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से बन गए होंगे। और अगर आपके प्रश्न जो है नहीं बन पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जा करके वहाँ से सारे वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।